उन्होंने आपदे विरोधियों को बहुत ध्यान के नाल सुनिया कि उन्हां दीयां गल्लां ते गौर फरमाया। सो राहुल गांधी जी दे नाल ये राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ना ही राहुल गांधी जी के नाल अन्याय है, ये देश के नाल अन्याय है। और ये तानाशाह सरकार ने स्नेहा देन दा एक काम किया है कि असी कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन्ना अपने आप को यह समझन लग पे कि असी कुछ भी कर सकते हैं, असी रब तो भी तकड़े हैं, तो मेरा ख्याल हर देश के व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि उठ के सानू लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सानू इस देश ने बहुत कुछ दिता है, इस धरती ने बहुत कुछ दिता है, साडा भी इस देश के प्रति कोई ना कोई फर्ज बनता है। अज तो कई वरे पहला कि देश की आज़ादी ते अखंडता दे विच सूरबीर योद्धा ने आपका योगदान पाया, वो रहे भी नहीं, वो शहीदियां प्राप्त करके वो शहादतां दे गए, लेकिन उन्हां दीयां कुर्बानियां दे सदका अज देश खड़ा है। और असी उन्हां दे पूरनियां ते चलदियां होइयां असी भी लोकतंत्र बचाओ दी, संविधान बचाओ दी इस लड़ाई दे विच हर व्यक्ति आपकी आहूति और हिस्सा पाए, ना केवल कांग्रेसी, असी आम जनमस नूं भी सद्दा देंगे कि आके इस लोकतंत्र बचाओ दी इस लड़ाई दे विच आपदा योगदान पाओ। और जो घटनाक्रम वापरिया वो तुसी सब लोग जानते हो, किस तरह राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को सवाल पूछया और अडानी दे बारे पूछया, और उन्होंने सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने जिहड़ियां कीतियां गल्लां स्पंज कर दित्तियां गईयां। पार्लीमेंट चों पहली बारी होया और पहली बारी लोग कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र, और पहली बारी डेफामेशन केस दे विच किसी व्यक्ति नूं 2 साल की सजा कर, जबकि भालिया जा रहा सी राहुल गांधी जी का की गुनाह है, कोई होर केस ईडी सीबीआई जो कुछ ना हथियाया, तो फिर उन्होंने अखीरला हथियार यह अपनाया कि कर्नाटका च कीते हुए भाषण ते सूरत दे विच मुकदमा दर्ज करा के ते 2 साल की सजा ते नाल 24 घंटिया दे विच सदस्यता रद्द कर दी गई और घर छड़ाउण दे वास्ते चिट्ठी कढ़ दी गई। और तुहानूं पता है कि पूरे देश भर के लोगों ने राहुल गांधी को कहा है कि बेशक थोड़े कोले घर नहीं है, राहुल जी साडे घर थोड़े आसे खुले ने। ये मैनू पता है जो अमरीका ते हमला होया सी 2002 की गल है, लादेन ने हमला किया सी, ते मैं पहली बारी जॉन एफ कैनेडी ते अक्तूबर के महीने उतरिया, ते 11 सितंबर की यह गल सी, एक महीने बाद ये हर घर ते लिखा सी गॉड ब्लेस अमेरिका, झंडा लग्या सी, हर कार ते एक स्टिकर लग्या सी। ते मैं आपके रिश्तेदार जिहड़े मैनूं लैण आए सी, मैं उन्होंने पूछा भी हर घर ते वो कहते कि देशवासियों ने मोरी होके ये मुहिम चलाई है। सो कहने का मतलब उस तरह का एक माहौल लोगों ने कहा कि अगर एक घर थोड़े तो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो साडे सारियां दे घर देशवासियों के राहुल गांधी वास्ते खुले हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का निरादर करना, किसी की आवाज़ दबाना, और राहुल गांधी जिहड़ा लोगों की आवाज़ बुलंद करता। सो इस करके AICC द्वारा इंचार्ज साहब द्वारा दिते गए कार्यक्रम आने वाले समय के अंदर असी जिहड़ियां 31 तरीक नूं होने वालियां जिहड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस साडियां पूरे पंजाब घर दे विच इहदे ते विस्तारपूर्वक चर्चा होएगी, की होया, किद्दां होया, किहड़ी तरीक नूं की घटना वापरी, वो तमाम लीडर साहबान देंगे। उस तो बाद अगले दिन 1 ते 2 अप्रैल नूं पूरे पंजाब भर दे विच ब्लॉकां दे जाके इहदे बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के नाल असी पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को जानकारी देंगे कि की होया, किवें होया। और इहदे नाल नाल असी 1 तरीक तो लैके 8 अप्रैल के विच पंजाब के हरेक पिंड ते हरेक कस्बे वार्ड दे विच जाके लोगों दे नूं मिल के लोगों के सन्मुख ये गल रखांगे, तां जो देश के लोगों को इस गल का पता लगे कि किस तरह इस देश को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इस देश के संविधान को तैश नैश करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने जिहड़ियां स्कीमां बनाई जा रही।
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਸਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਥਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖेंगे। हरीश चौधरी। लगातार देश में राहुल गांधी जी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और जो संवैधानिक संस्था है और बाकी संस्थाओं के बारे में चिंता जाहिर कर रहे थे। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं विषयों को लेकर देश के लोगों के बीच में गए और इन कारणों से देश की क्या स्थिति हो रही है वो चिंता जाहिर। इन बातों का जवाब केंद्र की सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का पर चर्चा के वक्त राहुल गांधी जी ने ये बातें लोकसभा के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब देते वक्त एक भी उनके सवालों का उत्तर प्रधानमंत्री जी के पास नहीं था, इसलिए वो इधर उधर दूसरी बातें उन्होंने करी और उसी के कारण जब देश की संस्थाओं ने जो उनको काम करना था वो नहीं किया, देश की संस्थाओं को जो दूसरों के लिए मदद करने के लिए जो उनके पास ताकत और पैसा था उसका दुरुपयोग कर अडानी की मदद करी। अडानी इकलौता केस नहीं है। जब ये संस्थाएं कमजोर और खत्म हुई तो इस देश के अंदर आने वाले समय में ऐसे कई और केसेस मिलेंगे। सिर्फ SBI, LIC और 27 करोड़ प्रोविडेंट फंड के लोगों का पैसों का दुरुपयोग नहीं हुआ, देश के हर नागरिक के पैसे का दुरुपयोग पिछले 8-9 वर्षों में हो रहा है और कहीं भी ये सच्चाई नहीं आई, इसलिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये पृष्ठभूमि थी और जो साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने किए उन सवालों का जवाब नहीं। आज दुनिया के अंदर ये कि उदाहरण बना हुआ है कि श्रीलंका की जैसी स्थिति नहीं हुई, पर आज भी श्रीलंका के अंदर संसद ने व अपने कमेटी के अंदर इस बात को रखा कि जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भारत सरकार के दबाव के कारण दिया गया, पर हमारे देश में उसकी कहीं भी चर्चा नहीं क्योंकि हर माध्यम को शांत और चुप करा दिया गया। प्रेस के 90% से ज्यादा पत्रकार इस बात को लेकर चिंतित है कि जो बात हम लोग अपने खुद के अखबार में, टीवी पर भेजते हैं वो बात हमारे मालिकों के दबाव के कारण आगे नहीं छप रही है। निजी तौर पर जब किसी से उन लोगों से बात करते हैं तो वो बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि आज देश में क्या हालात बने। आने वाले समय के अंदर हम लोगों के बीच में जाएंगे और राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। हर किसी को जो देश के बारे में चिंतित है, देश के बारे में सहयोग करना चाहता है, आपके माध्यम से अपील है इस लड़ाई के अंदर शामिल हो, इस देश को बचाए, लोकतंत्र को बचाइए। सिर्फ नारा नहीं है, संविधान को बचाइए नारा नहीं है, क्योंकि बात तो किस और तरह से कैसे ले जाया जा सकता है, उसके क्या प्रयास है, उसका न्यूनतम स्तर हम लोग देख चुके हैं। उस पूरे भाषण के अंदर आप लोग खुद सुनोगे तो सिर्फ सवाल किए राहुल गांधी जी नीरव मोदी और ललित मोदी के संदर्भ में ये बात करें कि इस तरह के आने वाले समय में और तो कोई मोदी नहीं निकलेगा, सिर्फ ये बात करें। और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या कैंपेन चला रही है, ओबीसी का अपमान। क्या नीरव मोदी जो धन लेकर गया वो ओबीसी का धन का उपयोग था? ललित मोदी जो धन लेकर गया वो किसी तरह से बात को भावनात्मक तौर पर कैसे बिना आधार पर डाइवर्ट करना। सड़क पर राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज कैसे चुप करी जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी अपने अनुभव को देश में साझा कर रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है। कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर इस समाज का अध्ययन करेगा
तो उसको खुद को स्थिति पता चल जाएगी कि हमारे समाज में कितनी महिला अपनी पीड़ा को अपने तक रख रही है। ये देश को नहीं पता, हमें नहीं पता। पर जम्मू कश्मीर की जगह उनके वहां दिल्ली में केस रजिस्टर कर वो पुलिस को भेजना। ब्रिटेन के अंदर जो बात उन्होंने कही नहीं, उस बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में कहना, और संसद खुद सत्ताधीश पार्टी रुकवारी है। ये हमारा नियम, हमारी परंपरा रही है। जिस हाउस का वो सदस्य नहीं रहे उसके बारे में कभी भी उसका नाम भी नहीं लिया जाता। चर्चा तो आगे की बात है, पर नियम परंपरा सबको नजरअंदाज करते हुए राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी जी सदस्य ही नहीं थे। और ये पहली दफे नहीं हुआ। किसानों के संदर्भ के अंदर जब बिल पास किया गया, उस दिन राज्यसभा में क्या हुआ वो सब हम लोग जानते हैं। उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मौन रह रहे हैं। उसके कारण स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं देश में लोकतंत्र है या नहीं है। अगर निष्पक्ष तौर के ऊपर हम लोग आकलन करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्यसभा का 2 पोस्ट खाली होना और दोनों के लिए अलग अलग चुनाव कराना